हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है। यू वाचिंग लीगली स्पीकिंग एंड दिस इज हिमाद्री बंसल। दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर चैप्टर 7 मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आज हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी खत्म कर देंगे। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सेक्शन 44 स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या रहेगा, कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू एक या एक से ज्यादा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकती है फॉर द पर्पसेस ऑफ एजुडिकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कॉम्पोजिशन क्या रहेगी? दो मेंबर्स रहेंगे, एक जुडिशियल मेंबर रहेगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर रहेगा। ठीक है। जुरिस्डिक्शन क्या होगी? कौन कौन से मैटर्स देख सकते हैं? डिसमिसल के मैटर्स, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन ऑफ वर्कर्स के मैटर्स देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ इन एडिशन टू दिस कोई भी मैटर जो सेकंड और थर्ड शेड्यूल में प्रोवाइडेड है, जैसे कि वेजेस, वर्किंग आवर्स, कंडक्ट, डिसिप्लिन, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एटसेट्रा, ये सारे मैटर्स ये लोग देख सकते हैं। फाइनलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जिसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन सकता है। एंड कोई भी जॉइंट सेक्रेटरी से छोटा पोस्ट का इंसान एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर नहीं बन सकता। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बनने के लिए आपको जॉइंट सेक्रेटरी से बड़ी पोस्ट होनी जरूरी है। ओके। डिसीजंस ऑफ आईटी और एनआईटी कंसेंसस बेस्ड डिसीजन रहते हैं, कंसेंसस बेस्ड, मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजंस। ठीक है। अगर डिफरेंस इन ओपिनियन आ जाता है तो वो पॉइंट को हम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रेफर करते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का जुडिशियल मेंबर को अपॉइंट करता है। ओके। May on receipt of reference appoint a judicial magistrate of another tribunal or NIT to hear such dispute. All right. Section 48 disqualification of members of IT or NIT. एक independent इंसान, not an independent person. Wait a second. Wait a second. I think 48. I think ये गलत लिखा हुआ है. He is not an industry. Okay. सही लिखा हुआ है. Disqualification भी हो सकता है if he is not an independent person. Independent इंसान का मतलब क्या होता है? What do you mean? For the purposes of this act, independent person means a person who has no connection whatsoever with the dispute. उसको उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से ना तो कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान. He is unaffected by it and he has attained the age of 65. Okay. Now powers of IT and NIT. वही पावर्स जो एक सिविल कोर्ट्स को दी जाती है, वही पावर्स IT एंड NIT को दी जाएगी. अटेंडेंस इन्फोर्स करवा सकते हैं, कंपेल करा सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कमीशन इशू करा सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए, और जितने भी अदर प्रोसीजरल मैटर्स हैं वो सब कर सकते हैं. फॉर्म ऑफ अवार्ड एंड कम्युनिकेशन एंड कमेंसमेंट. अवार्ड राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, राइटिंग एंड साइंड में होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, अदरवाइज बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर. कम्युनिकेशन, सारे के सारे अवार्ड आपको कम्युनिकेट करने पड़ेंगे पार्टीज को. कमेंसमेंट इन्फोर्सेबल होंगे 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कम्युनिकेशन. ओके, 30 दिन, कम्युनिकेशन के 30 दिन के बाद से इन्फोर्सेबल हो जाएंगे. ओके. रिकवरी ऑफ मनी, जहाँ पे कोई भी पैसा किसी भी वर्कर का ड्यू है, किसी भी एम्प्लॉई का या वर्कर का, अगर आपने डेफिनेशन देखी है तो दे आर नॉट द सेम. एम्प्लॉय और वर्कर का कोई भी पैसा ड्यू है फ्रॉम एन एम्प्लॉयर अंडर अ सेटलमेंट और एन अवार्ड, द वर्कर में अप्लाई फॉर रिकवरी ऑफ मनी. 1 साल के अंदर अंदर उसको फ्रॉम द ड्यू डेट ही may the employer shall provide for the money. Okay. Case laws. भारत बैंक लिमिटेड वर्सेस इट्स एम्प्लॉइज. इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक कोर्ट नहीं है बल्कि क्वासी जुडिशियल फंक्शंस निभाता है. ओके. एंड इट्स अवार्ड्स वर फाउंड टू बी बाइंडिंग. आनंद बाजार पत्रिका वर्सेस एम्प्लॉइज. इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कैन नॉट एक्ट एज एन अपैलेट कोर्ट. अपैलेट कोर्ट की तरह ये एक्ट नहीं कर सकता. कैन ओनली इंटरफियर विद मैनेजमेंट डिसीजन टू डिसमिस अ वर्कमैन ऑन वेरी लिमिटेड ग्राउंड्स. ठीक है. कंसिलिएशन ऑफिसर के केस में हमने सेम पढ़ा था, पर वो तो उसको डिसमिस कर ही नहीं सकता. ही डिडंट हैव द पावर टू डिसमिस. he this industrial tribunal has that power but for very limited grounds. Moving on, for national industrial tribunal, more or less things are similar for national industrial tribunal. एक दो चीजें हैं जो अलग हैं, जो मैं बताऊंगी एंड पढ़ाऊंगी, बाकी आप खुद से समझ लेना. ठीक है. because it's almost the same, right?
एक या एक से ज्यादा एनआईटी सेटअप की जा सकती है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है। अनलाइक कंसिलिएशन ऑफिसर एंड अनलाइक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बजाय सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को। क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का होना बहुत जरूरी है। ओके, एंड industrial establishment of more than one state are to be interested in. Now, for example, just to make you help you learn better, अगर हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के बीच, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है एंड सच डिस्प्यूट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो उसको एनआईटी हैंडल करेगी। ठीक है, इसमें भी दो मेंबर्स रहेंगे, जुडिशियल मेंबर रहेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर रहेगा। Section 54, CG may refer to NIT any industrial dispute that meets the criteria in Section 46 का criteria मैंने आपको बता दिया, national importance का होना चाहिए and two states के बीच में होना चाहिए। Okay, function जिसके है to hold proceedings on a referred dispute and submit its support to central government. Alright, this is I think क्या समझाऊँ इसमें, commencement किस दिन से start होता है, referring to the dispute and conclusion date on which award becomes enforceable. Okay, that was all for industrial tribunal and national industrial tribunal. If you liked it, the video, then tell me guys, and you can only tell me by liking it. Like करो यार, सब्सक्राइब करो, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको पता है कैसे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ओके, बाय बाय, आई सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।